जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं सुंदरकांड का वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज हम सुंदरकांड के ये 40वें दोहा से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इसके पहले वाले अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। एक प्लेलिस्ट में एक सुंदरकांड नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं पूरा दोहा पढ़ी हूँ और पूरी चौपाई अर्थ सहित। तो आज हम 40वें दोहा से स्टार्ट करते हैं। तात चरण गहिमा गौ राखौ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ वहित न होई तुम्हार। ये तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक के आग्रहों का स्नेह पूर्वक स्वीकार करिए। श्री राम जी को सीता जी को दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। ऐसा ये विभीषण जी कहते हैं। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच मुड़ तो ही भावा। कहसी न खल आस को जग माही, बूझ बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मोर, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूल पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ऐसा रावण कहता है अपने भाई विभीषण से। आगे देखते हैं। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तीन हई कऊ नीति। अस कही किन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतु सरसी भले मोई मारा, राम भेज हितनाथ तुम्हारा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहते अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जानि कोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा विभीषण कहते हैं रावण से। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले उहर सिर रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तेरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के
चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों को स्पर्श पाकर ऋषिपति अहिल्या तर गईं और जो दंडवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जे, हो भाग्य मैं देखूं ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पद पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहियो नया नहीं अब जाई। जिन चरणों को पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस प्रकार जिधर श्री रामचंद्र की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहिरा की कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया। भेद हमार लीन सठे आवा, राखिय बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम निके विचारी, मम पर शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल्य शरण अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। शरणागत कहूँ जे तजहि निज, अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप मैं, तिन्हि बिलोपत हानि। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि होती है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सुनमुख होई जीव मोहि, जगहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिस करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या लगी हो शरण में आने पर, मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ही मेरे सम्मुख होता है, ते भी उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भावन काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवत सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। वेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, राखियों तहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखी, जगत में जितने भी राक्षस हैं
लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय घाति ते ही आन हूँ, हंसी का कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि, चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगत दोनों भाइयों के विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटू की एकटक पल रोकी, भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला सा शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनत अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मदधारी धीर कही मृदु बाता। नाथ तसानंद कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को औंधा कर और सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी को दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी के भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निबहि के भाती, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखी, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जब तुम कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से ही, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम। आज की वीडियो को हम इसी चौपाई पे समाप्त करते हैं। कल हम इस चौपाई से अपनी नई वीडियो को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर मेरे आपका चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जल्द ही ये सुंदर कांड का पाठ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोई और अच्छी से कांड पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।